बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज तालिबानों ने एक मरतबा फिर इसराइल के खिलाफ बयान जारी किया है। इन्होंने खुलकर हमास की सपोर्ट करने का भी ऐलान किया है। साथ ही तालिबानों ने ये कहा है कि इसराइल का एक ही हल है, वो है जिहाद, इस्तिकामत और सब्र। जिस तरह हमने अमेरिकन को बाहर निकाल फेंका, वैसे ही फलस्तीन की मदद करने के लिए तमाम मुसलमान उठ खड़े हुए और सारे जिहाद का आलम बुलंद करते हुए सेहूनियों पर टूट जाना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी अहम बात यह है कि इसराइल का जो एटमी प्लांट है, इसके ऊपर एक मरतबा फिर ड्रोन हमला हुआ है और इतलात ये हैं कि ये ड्रोन हमले तुर्की के ड्रोन्स की मदद से किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस, इसराइल का सिक्योरिटी सिस्टम सारे का सारा दरहम बरहम हो गया है। ना ही कोई रॉकेट इसराइल का सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है, बल्कि इसराइल की जगह जगह पर तबाही मची हुई है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें, इसराइल का एक मरतबा फिर जुलूस निकालना शुरू कर दिया है तालिबानों ने इस हफ्ते 2 बयान इसराइल के खिलाफ जारी किए हैं। तालिबानों के चीफ ने पहला बयान इसराइल के खिलाफ सोमवार को दिया, जब इन्होंने इसराइल को दहशतगर्द स्टेट कहा था, जब इसराइल को दहशतगर्दों का अड्डा करार दिया। आपको बताते चलें कि आज फिर तालिबानों के चीफ ने एक बड़ा बयान जारी किया और कहा है कि हम हमास के साथ हैं, और ये भी कहा कि इसराइल का सिर्फ एक ही हल है, इसराइल के खिलाफ जिहाद का आलम बुलंद किया जाना चाहिए, जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबानों ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के खिलाफ किया था। और आपको भी ये बताते चलें कि इसराइल के अहम फौजी मारे जाने की इतलात हैं, जिनमें इनके कमांडर भी शामिल हैं। और बात यही नहीं रुकी, बहुत 2 अहम मुमालिक हैं जो इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। नाज़रीन, एक मुल्क जॉर्डन है और दूसरा लिबनान है। दोनों के अंदर इसराइल के यहूदियों के खिलाफ बड़ी बगावत शुरू हो गई है। लोग फ़लस्तीन के रास्ते इसराइल के अंदर दाखिल होने का फैसला कर चुके हैं। बहुत सारे लिबनान के लोग जो हैं वो हिजबुल्लाह की मदद से इसराइल के अंदर दाखिल होने की बात कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजा के बॉर्डर पर लिबनान से आए लोगों को और जॉर्डन से आए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, और ये वायलेंस अब पूरे अरब के अंदर फैल चुका है। बहुत सारे मुमालिक इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कतर, मिस्र और भी दीगर मुमालिक, जो मामलात इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, हमास और इसराइल के दरमियान जो है वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, वो जानते हैं कि अगर ये आग लगी, तबाही हुई, तो जंग इसी तरह जारी रहेगी और तमाम अरब मुमालिक जो हैं इसी लपेट में आएंगे। तो अरब मुमालिक से यूरोप के मुमालिक को तेल जाना भी बंद होगा और यूरोप की जो मार्केट है, यूरोप की जो इकोनॉमी है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से तो अमेरिका चुपचाप बैठा है और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट कहते हैं कि खुदा के लिए हमास को अपने रॉकेट मिसाइल बंद करने होंगे। आपको बताते चलें कि इसराइल के जो एटमी प्लांट है, इसके ऊपर एक मरतबा फिर ड्रोन हमला हुआ, जिसके नतीजे में इसराइल के कुछ यूनिट्स जो हैं, प्लांट्स, वो तबाह हो गए। इस तमाम तर कहानी में बहुत सारे लोग जाँ बहक हुए। तो नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।